नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग जुड़िए इस लाइव चर्चा में और आप सब लोग जुड़ें और चर्चा का हिस्सा बने। मैं अभी अलग अलग जगह पे होके मेरठ की तरफ प्रस्थान कर रहा हूं, तो आप लोग जो साथी जुड़ना चाहते हैं जुड़ें लाइव पर। सबसे पहले मैं बहन और पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी जी को नमन करता हूं और थोड़ा मैं बोलूंगा कई विषयों पर, तो आप लोग सब लोग जुड़ें और इस विषय पर जरूर एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें। मैं पहले से ये बताता आया हूं कि मैं कभी भी किसी जात के किसी वर्ग के खिलाफ नहीं हूं। बस एक चीज के खिलाफ हूं कि अगर कोई अपनी ताकत से किसी भी वजह से किसी गरीब को कमजोर को सताता है या उसका उत्पीड़न करता है अपने ताकतवर होने की वजह से, तो मैं हर उस शख्स के, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं उसके पक्ष में कभी नहीं हो सकता। जब आज हम लोगों ने वीरांगना फूलन देवी जी की पुण्यतिथि बनाई, तो मैंने कई लोगों को वहां पर, जो हमारे कश्यप, धीवर और केवट, मल्ला, निषाद जो समाज होता है, उनके कई लोगों को हम लोगों ने रोते हुए वहां पर देखा। ये भावनाएं हैं, इनको समझने और जानने की जरूरत है। जब मैं अपने सरना विधानसभा की सर्जरी पर शुरुआती दौर में आया, तो कई लोगों ने, क्योंकि समय लगता है लंबा, किसी को समझाने में, बताने में, अपनी बात पहुंचाने में समय लगता है, लेकिन मुझे धीरे धीरे जिस तरीके से मैं गरीब लोगों में, कमजोर लोगों में काम करता गया, उनसे नजदीकी बनाता गया, तो मैंने देखा कि उनके अंदर भावनाओं का एक ज्वार है। एक समझिए कि भावनाएं उमड़ती हैं लोगों की, और वो ऐसी भावनाएं हैं, कहते हैं कि दुआ जो होती है अगर किसी की लग जाए तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। ये उन्हीं गरीब लोगों की दुआओं का असर है अतुल प्रधान के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, कि आज जो मैं हूं उन्हीं की दुआओं के कारण हूं, उन्हीं की वजह से मैं हूं। और आप सब लोगों से, जो लोग मुझे, सैकड़ों लोग इस समय सुन रहे हैं, मैं उन सब साथियों से बात कहूंगा कि आप जब भी ताकतवर हो किसी न किसी रूप में, अगर आपको ईश्वर ने, परमात्मा ने ताकत बख्शी है या आपके पास कोई हुनर है, तो हमेशा उस हुनर से, उस ताकत से या किसी पद ओहदे से किसी कमजोर को, शोषित को, वंचित को कभी नुकसान मत करना, बल्कि खास तौर से लोकतंत्र में जनता की दी हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के हित के लिए हम लोगों को करना चाहिए। मैंने देखा आज मेरठ में भयंकर उमस थी और लगभग 9 बजे से 9:30 बजे से लगभग जो लोगों का जमावड़ा था, हमारी माताओं बहनों का था, बच्चियों का था, और उसमें 99% हमारे कश्यप समाज के, धीवर समाज के लोग थे। मैं उन एक एक साथी को सिर झुकाकर नमन करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोगों ने फूलन देवी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर दोराला के रॉयल फार्म हाउस में पहुंचकर मेरे ऊपर जो आपने एहसान किया या मेरा जो सम्मान रखा, हम लोग जीवन पर्यंत उसका कर्ज को चुकता करेंगे। मैं खुशनसीब हूं, इतनी भयंकर उमस और गर्मी में हजारों हजार की तादाद में
एक मेरे छोटे से बुलावे पर आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, मैं आपका एहसानमंद हूं, मैं आपका आभारी हूं और मैं किन लफ्जों में आपका धन्यवाद करूं। और मैं पूरी की पूरी कश्यप समाज की, हमारे जो धीवर समाज है, उसकी पूरी सरदारी को, उसकी पूरी सरपंची को, उसके पूरे तमाम समाज के मुख्य लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं जिन जिन गांव के लोग हमारे यहां पर पहुंचे, खास तौर से सरना विधानसभा में, चाहे मोहम्मद फरीदपुर के लोग हों, चाहे राड़ने के लोग हों, चाहे भमोरी के लोग हों, चाहे आंखेपुर के लोग हों, चाहे सलावा के हमारे साथी हों, चाहे ज्वालागढ़ के लोग हों, चाहे झटकरी के लोग हों, चाहे माधो के लोग हों, चाहे सरदना के लोग हों, चाहे मंडियाई के लोग हों, चाहे बेगमाबाद के लोग हों, और चाहे कुलंजन के हों, चाहे आपके अटेना के हों, रुहासे के हों, हमारे दादरी के लोग हों, सकोती के लोग हों, दोराला के तो लोग थे ही, पवरसे के लोग हों, बफावत के लोग हों, हमारे जेवरी के लोग हों, हमारे पावली के लोग हों, हमारे दुलेड़ा के लोग हों, धंजू के लोग हों, हमारे देदवा के साथी हों, जलालपुर के लोग हों, जमालपुर गोमा के लोग हों, हमारे शाहपुर के लोग हों, हमारे और इससे अलावा फलावदा के लोग हों, मेहलका के साथी हों, उधर की तरफ देदूपुर के लोग हों, हमारे सकोती के लोग हों, पिलोना के लोग हों, हमारे आपके अकबरपुर के साथी हों, तखावली के लोग हों, और जितने भी गांव बैजादका से लेकर भगवानपुर से लेकर जमालपुर से लेकर हर गांव के जो बुजुर्ग कश्यप समाज के लोग पहुंचे, मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने देखा और बोला ये बात कि भाजपा के किसी नेता ने, मैं धन्यवाद करूंगा मरणोपरांत माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने समाज के दबे कुचले, लाचार, बेबस और अत्याचार से पीड़ित कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था, उनको राजनीति की मुख्य धारा में लाए और मुख्य धारा में लाकर न केवल सांसद बनाया बल्कि मान सम्मान उनका बढ़ाने का काम किया। मैं प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उत्पीड़न, जाति, कोई भी नाजायज काम या किसी को कमतर आंकना इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए मैं एक नौजवान साथी से अपील करूंगा कि अगर वो हमें मानते हैं, अगर हमें समझते हैं, अगर उनकी हमारे से किसी भी रूप में नजदीकी हैं और वो कितने भी ताकतवर हैं, तो मैं तमाम उन जातियों से, जो ताकतवर लोग हैं, जो जमीन जिनके पास है, जिनके पास नौकरियां हैं, जिनके पास किसी भी रूप में बड़ा व्यवसाय है, आपसे मेरी उम्मीद है कि आप कमजोर लोगों को गले लगाइए, गरीबों की बच्चियों की खास तौर से मदद करिए और कोशिश करिए कि वो कैसे पढ़ लिख जाएं, कैसे उनका जीवन बेहतर हो जाए। मैं इस मामले में ये नहीं बात है कि वो हमारे नेता हैं, हम उन्हें मानते हैं, उन्होंने हमारी मदद की है। अखिलेश यादव जी इकलौते ऐसे शख्स हैं इस उत्तर प्रदेश में जो कमजोर लोगों की, असहाय लोगों की, बिन सरकार होते हुए लोगों की मदद करते हैं, इमदाद करते हैं, और किसी एक जात की नहीं, किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, वोटर हो या ना हो, हमेशा मदद करते आए। मैं फिर आप लोगों का विशेषकर धन्यवाद दूंगा और आप लोगों से सिर्फ ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश गरीबी हटाने की नहीं है, गरीबों को हटाने की है। इस पार्टी से बच के रहिए। ये पार्टी अपने दल के लोगों का भी सम्मान नहीं कर रही। आपने देखा होगा माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का 1 घंटे के अंदर किसी छोटी बात पे इस्तीफा ले लिया। ये किसी के खास नहीं है भाजपाई, ये अपने दल पार्टी के बड़े नेताओं को लगातार किनारे लगाते आए हैं। आपने देखा होगा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 10 साल तक सैया पर रहे,
कोमा में रहे, कभी उनका नाम निशान इन्होंने लिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, बर्बाद कर दिया। मुरली मनोहर जोशी और जो इनसे गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से किया, उस दल को निस्तर नाबूद करने की ये कसम खा लेते हैं। उदाहरण, हरियाणा में दिग्विजय चौटाला और पूरी चौटाला फैमिली को बर्बाद इन लोगों ने कर दिया, भाई को भाई से लड़ा दिया। आपका रामविलास पासवान जी की पूरी विरासत को इन्होंने आपस में पहले चाचा को साथ कर लिया, फिर भतीजों को साथ कर लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं। इन्होंने महाराष्ट्र में पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए शिवसेना के, और किसी जगह चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कसम खा रखी है कि गरीबों को खत्म करना है, गरीबी खत्म नहीं करनी। बता दे कोई मुझे व्यक्ति। मैं आज जिस समाज की बात कर रहा हूं, आज लगभग कई हजार की तादाद में, हजारों की तादाद में वो लोग आए। मैंने उनसे कहा, ये बात पूछी कि आपको टीवी पर, अखबार में, मोबाइल पर क्या आपने जीवन से संबंधित कोई बात नजर आती है? कहते हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान, कैसे लड़ाया जाए, कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे छोटी बात को हिंदू मुसलमान की बड़ा बनाया जाए, कैसे लोगों को परेशान किया जाए, कैसे ईडी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, पुलिस के नाम पर, मीडिया के नाम पर कैसे उत्पीड़न उस लोगों का किया जाए। लेकिन फिर मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इकट्ठे होइए, एकजुट होइए, और एकजुट होकर, इकट्ठे होकर ऐसी सरकार को हटाइए। उत्तर प्रदेश में 9 साल बीत गए। आपने बिजली मंत्री जी का बयान देखा? जब बिजली के, जनता के परेशानी, दिक्कत का, सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो भगवान रामचंद्र जी के नाम का सहारा लिया, गाड़ी में बैठे फिर गए बरेली। फिर जनता ने फिर कहा, जनता की बातों का सामना करने का नंबर आया तो फिर गाड़ी में बैठे चले गए। अधिकारियों के बीच में पहुंचे, और पहुंचने के बाद में अधिकारियों की क्लास लगाई। क्यों भाई, अब याद आई है? जब 3.5 साल बीत गए, जब पहले 5 साल बीत गए, अभी तक याद नहीं थी? इसी बिजली विभाग को यही मंत्री बेचना चाहता है, लाखों लोगों की नौकरी खाना चाहता है, आरक्षण को खत्म करना चाहता है। हम पूछना चाहते हैं कि कब मुख्यमंत्री जी आकर, सामने आकर इस बात की सफाई देंगे कि क्या हाल है इस समय बिजली का। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। हम कहना चाहते हैं, ए गरीब लोगों, ए स्वाभिमानी लोगों, देश को संविधान के नाम पर चलाने की इच्छा रखने वाले लोगों, संविधान में आस्था, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ दोस्तों, भाइयों, शराब का ठेका, मधुशाला हर गांव के बाहर होगी। बर्बाद कर दो घर, लोगों को पढ़ाई से दूर कर दो, स्कूल होंगे बंद और ठेका खुलेगा शराब का। ये ऐसी सरकार है। ये आपको हिंदू और मुसलमान में उलझाएंगे। चुनाव आयोग के नाम पर लोगों की वोटों को लूटने का प्रयास करेंगे। मैं आप तमाम लोगों से बात कहूंगा, कौन रोकता है जी आपको मदद करने के लिए? आप करिए मदद। और कौन रोक रहा है हिंदुओं में मदद करने के लिए? जाइए मदद करिए। भाई, सरकारी स्कूलों में किसका बच्चा पढ़ता है? सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, गरीब का। ऐसा गरीब जिसके पास 2 वक्त की रोटी ना हो, ऐसा बच्चा, ऐसे व्यक्ति का बच्चा पढ़ता है। लेकिन आपसे हम कहना चाहते हैं, राजस्थान में जिस तरीके से छत, मैं झालावाड़ में भी गया था, झालावाड़ में छत गिर गई। शर्म नहीं आती इन भाजपाइयों को? क्या क्या वादे, क्या क्या बातें करते घूमते हैं। 7 बच्चों की दुखद मौत हो गई, टीचर भी दब गए। मैं भी गया था उस झालावाड़ में, मासूम बच्चों की मौत हो गई सरकारी स्कूल में।
मैं कहना चाहता हूं वहां पे तमाम नौजवान साथियों से कि आप निकल के बाहर आइए, सड़कों पर लड़िए। और मैं नरेश मीणा जी, भाई नरेश मीणा के पदयात्रा में गया। वो शख्स जो 8 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहा और सलाखों के पीछे से वापस निकलते ही उस शख्स ने पूरे राजस्थान में, खास तौर से आदिवासी पट्टी में जो यात्रा निकालने की कसम खाई है, यात्रा जो निकाल रहे हैं, उनकी यात्रा में सहयोग करिए। नेचर होती है हर इंसान की, अपनी अपनी नेचर होती है। मैंने ये बात वहां पर कही कि जहां हम सब जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं राजस्थान में भी खास तौर से मीना और गुर्जर समाज के लोगों को, जाट समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और अपनी मजबूती का एहसास सरकार को कराना चाहिए। इसलिए दोस्तों साथियों, इकट्ठे हो जाओ। मुझे किसी ने वीडियो भेजी भाई नरेश मीणा की, कोटा के चुनाव के विषय में। वो बोले, हालांकि वो शब्द थोड़े अटपटे थे, लेकिन जैसी उनकी शैली, उस शैली में वो बोल गए। लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं है? प्रहलाद जी अगर कोटा से जीतते तो देश में कितना बड़ा नाम उनका होता। मैं अपने समाज के भी लोगों से कहना चाहता हूं कि समझिए और जानिए, इकट्ठे होइए और संघर्ष के पथ पर निकलिए। अपने बच्चों को अच्छी सीख दीजिए, शिक्षा का उन लोगों में प्रचार प्रसार करिए, अंधविश्वास इससे बचने का काम करिए। और मैंने जिस तरीके से आज अपने कश्यप समाज के लोगों के बीच में जाकर जो बात रखी, छोटी छोटी नन्ही नन्ही बेटियां थी जिनको हमने साइकिल भी वितरित की, 10वीं और 12वीं क्लास की बच्चियां हमारी थी। मैं अपने सरना विधानसभा की सरजमी को, जिन्होंने मुझे आज सदन का मुंह दिखाया, जिन लोगों ने मुझे सदन का रास्ता दिखाया, मैंने वहां पर भी शपथ ली। और आपको सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि हर जाति का व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति है, चाहे अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है या कोई मुस्लिम भाई है, मैं जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम न किया है कभी, न कभी किसी को करूंगा। आप लोगों से निवेदन है, दोस्तों साथियों, इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर, जहां चौधरी चरण सिंह जी ये बात कहते थे कि किसानों, कमेरे लोगों, एक नजर आपकी खेत की मेड़ पर और एक नजर उस सदन की तरफ होनी चाहिए जहां से नीतियां बनती हैं। जो बाबा साहब ने बात कही कि संगठित होइए, शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष करिए, हमें उस राह पर चलना पड़ेगा। पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, शिक्षा में की तरफ बच्चे जाएं, उसके बाद संगठित हो और ऐसी सरकार के खिलाफ बुगल बजाकर इस सरकार को हटाने का काम करें। मैं आपको वादा देता हूं, भरोसा दिलाता हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ, जो लोग मुझे नजदीक से जानते हैं, मेरे में जब तक मेरे में दम है, जब तक हम में हिम्मत है, हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे दोस्तों साथियों। और मैं अपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और जो हमारे मानने वाले उत्तराखंड में लोग हैं, उन सब लोगों से कहना चाहते हैं कि दोस्तों साथियों, निकलो घरों से और इन बेईमानों से जंग लड़िए। ये बेईमान लोग इस देश को अंदर अंदर खोखला कर दे रहे हैं और इस खोखलाहट को अगर कहीं हम लोगों को दूर करना है तो हमें कमजोर तबकों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उसे एहसास कराना पड़ेगा कि जब आने वाले समय पर किसी तरह की लड़ाई आगे बढ़ेगी तो हम साथ खड़े नजर आएंगे, हर गरीब के साथ, हर कमजोर के साथ, हर लाचार के साथ, हर बेबस के साथ लड़ने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मैं फिर एक एक व्यक्ति को विश्वास दिलाता हूं कि जहां पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी, हम लोग जाएंगे और मजबूती से साथ देने का काम करेंगे। आज मेरी सुबह जब मानिए अपने नेता मानिए अखिलेश यादव जी से बात हो रही थी, अखिलेश यादव जी ने कभी मुझसे किसी जात की बात नहीं की। हम जब भी किसी की मदद कराने के लिए अखिलेश यादव जी से मिले, आज तक उन्होंने कभी ना नहीं कहा।
सब लोग अपने अपने नेता को ठीक बताते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन मेरे नजदीक हम लोगों की पिछले 20-22 सालों से है। कभी कभी किसी बात पे कोई बात हो सकती है, लेकिन हमने जब भी किसी की मदद की बात की, पढ़ाई के लिए कही, इलाज के लिए कही, मरने के बाद किसी की कही, अगर कुछ कहा तो माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा गरीब और कमजोर लोगों की मदद करने का काम किया। मैं आप तमाम लोग मुझसे जुड़े हैं, मीना लोग, बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग भाई नरेश की मदद करिए। साजिश होंगी वहां पर, ताकतवर लोग साजिश करेंगे। मैं कांग्रेस के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, और खास तौर से राजेश पायलट जी के समर्थकों से कहना चाहता हूं, क्योंकि हम भी उनके एक समर्थकों में से एक हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया जो गठबंधन है उसका घटक दल है, उसके नाते भी और समाज के होने के नाते भी मैं अपने तमाम हर जाति के साथ साथ गुर्जर समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, गले लगाइए, जोड़िए लोगों को। जब भी आप मुख्यमंत्री अपना बना पाएंगे वहां पर। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो मन बना लिया, जितनी भी जातियां हैं, सैनी, कश्यप, पाल, प्रजापति, जोगी, धोबी, लुहार, कुमार, वाल्मीकि, जाटव, आदिवासी, मुस्लिम भाई, अगड़े, पिछड़े, जाट, गुर्जर, ठाकुर, पटेल, कुर्मी, जो भी जितनी बिरादरियां हैं सब इकट्ठी हो रही हैं, और लगभग सब इनको समझ गए, आप सब समझ गए इनको। तो आप सब लोगों को मिलकर, हम सब लोगों को इकट्ठे होकर, खास तौर से मैं आज देख रहा था भाई निर्मल चौधरी झालावाड़ की तरफ गए। मैं बधाई दूंगा वहां के छात्र नेताओं को कि आप लोग सरकार की आंख में आंख डालकर राजस्थान के लड़के लड़ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा संघर्ष के रास्ते पर चला है। मैं अपने समाजवादी साथियों से कहूंगा कि इतना शानदार नेता, ऐसा नेता जिनके अंदर दिल है, भाजपा के लोगों के अंदर दिल नहीं है, ये हार्टलेस हैं। माननीय अखिलेश यादव जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये हार्टलेस लोग हैं, इनके अंदर दिल नहीं है। इसलिए इकट्ठे होइए, एकजुट होइए। ये लोग मिनटों में किसी का नुकसान कर दें। इनके यहां कोई नेता की भी हैसियत औकात नहीं है। बस एक ही चीज करा लो, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, इसके बिना इनका काम नहीं चलता इनका काम। लेकिन आप लोग हजारों की तादाद में मुझे सुन रहे हैं। मैं अपने उत्तर प्रदेश के नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि मेरे भाइयों, दोस्तों, इस उत्तर प्रदेश को बचा लो। और मेरे अलग अलग स्टेट के लोगों, आप सब लोगों से मेरा कहना है, इस देश को बचा लो, इन लोगों से बचा लो, इन उद्योगपति, कुछ घरानों के बल पर चलने वाली सरकार से इस देश को बचा लो। सब कुछ बेचने पर लगे हैं। इनका बस चले तो ये सांसों पर भी टैक्स लगा दें। इनका बस चले तो आपके ये पानी को भी जो बिक रहा है महंगा, अगर और भी इनका बस चले तो किसी को पानी की हालत क्या है आप कुछ समझ के देख सकते हैं। तो मैं आप तमाम साथियों से ये निवेदन करूंगा, मुझे कोई बता रहा है कि सरकार ने नरेश को गिरफ्तार, सुरेश गुर्जर को, निर्मल चौधरी को शायद गिरफ्तार कर लिया है, तो हम लोग सब उनकी सपोर्ट में हैं। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं, चूंकि आज वीरांगना फूलन देवी जी की पुण्यतिथि का अवसर था, मैं पूरे प्रदेश के जो लोग मुझे, कश्यप, निषाद, केवट, मल्ला, धीवर समाज के लोग मुझे सुन रहे हो, और जितनी भी बिरादरी के लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए, और ऐसे लोगों को पीछे छोड़ने का काम करिए। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, इस संघर्ष के पथ पर रेगुलरली लड़ेंगे, और शरीर में जब तक दम है, कभी पीठ दिखाने का काम न किया है, न पीठ दिखाने का काम करेंगे। ये अभी न्यूज आ रही है, लोग मैसेज लिख रहे हैं कि
शिवम और सुरेश और निर्मल को छोड़ दिया है। आप सब लोगों से फिर ये कहना है कि जातियों को जोड़कर चलिए। मैं हर जगह बोलता हूं ये वाली बात कि राजनीति में, सामाजिक जीवन में जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो जातियों को जोड़ लेगा वो बड़ा होगा, जो जातियों को तोड़ेगा वो छोटा रह जाएगा। कुछ दिन चुनाव जीत सकते हो, कुछ बना सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भी लोग कई हजारों की तादाद में मुझे सुन रहे हैं। राजस्थान के लोग, मध्य प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में सुनते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के भी साथियों को, आज जिन लोगों ने ये पूरा आयोजन रखा, हमारे यहाँ पर जो हमारे कश्यप निषाद समाज के जो लोग थे, जिन लोगों ने ये आयोजन रखा पूरा, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेषकर माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हम लोगों को एनर्जी दी, हमेशा ताकत देने का काम किया। ईश्वर करे इस प्रदेश की जनता के लिए, न केवल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए या मेरे क्षेत्र के लिए, बल्कि प्रदेश के लिए इस समय अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। आप सब लोग, खासतौर से पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति के लोग, जिनको भ्रम में रखा गया, जाति धर्म के नाम पर बांटकर रखा गया, आप सब लोग आप समझिए कि जो सरकार स्कूल बंद करना चाहती है सरकारी, जो सरकार अस्पताल सरकारी डॉक्टरों की कमी कारण बंद करना चाहती है, आप सोचिए ऐसी सरकार के खिलाफ क्यों साथ हम लोग खड़े हों। इसलिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जितने मध्य प्रदेश के साथी, राजस्थान के साथी, हरियाणा के साथी, दिल्ली के साथी, उत्तर प्रदेश के साथी हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में मुझे सुने। आप सब लोगों से निवेदन है कि एकजुट रहें, इस सरकार को बदलें। थोड़ी सी चूक हो गई, चुनाव आयोग के नाम पर जिस तरीके से ये वोटों को काटने का काम कर रहे हैं, हम लोग कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग इस समय निष्पक्ष संस्था नहीं रही, सब लोग जान रहे हैं। हम लोगों का भी सेशन 11 अगस्त से चलने वाला है। हम जितने भी दिन मिलेंगे, जनता की आवाज को बुलंदी से वहां पर उठाएंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में इस समय लाइव पर मुझसे जुड़े, मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। मैं धन्यवाद करता हूं फिर पुनः आज वीरांगना फूलन देवी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कि इतनी बड़ी संख्या में, हजारों हजार की तादाद में कश्यप समाज के हमारे भाई, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें वहां पर पहुंची। उनका सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यही कहूंगा मैं कि आप सब लोग बहुत जो आने वाला समय आपका अच्छा हो, बहुत सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय भीम, जय भारत।